जिस तरीके से ये तोड़ मरोड़ करके एक कहानी गढ़ने की कोशिश की गई, ये क्यों हुई? आपके भी जहन में ये सवाल होगा, आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप इसका जवाब न तलाश कर पा रहे हो। असल में दोस्तों, जो तमाम बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो तमाम बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े कथावाचक हैं, जिनका बड़ा नाम चलता है, प्रेमानंद महाराज की वजह से उनका जो साम्राज्य है वो थोड़ा सा हिल सा गया है। उनको लगने लगा है कि लोग प्रेमानंद महाराज को ज्यादा सुन रहे हैं और तमाम जो बड़े कथावाचक हैं उनको नहीं सुना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े कथावाचक हैं, जो कथा के नाम पर बड़ी रकम ले रहे हैं, बड़ा पैसा ले रहे हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान उनके पास भी है, वो भी आपको संस्कार की बातें बता रहे हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी प्रसार के, बिना किसी होल्डिंग बाजी के, बिना टीवी में विज्ञापन दिए अपनी कथाएं सुना रहे हैं। वरना इस देश में हमने देखा है कि ऐसे ऐसे बाबा भी हुए हैं जिन्होंने बताया है कि समोसे के साथ हरी चटनी खा लो तो जो कृपा रुकी हुई है वो ठीक हो जाएगी, और तमाम चैनल्स ने उनके आधे आधे घंटे के सेगमेंट चलाए हैं। और इसी होड़ में, इसी दौड़ में प्रेमानंद महाराज जब लोगों के फोन में आप उनके स्टेटस देखते हैं तो आप भी अक्सर लाइक किए बिना नहीं रह पाते होंगे, आप उनकी बात को सुनते होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप प्रेमानंद महाराज की हर बात से सहमत हो जाएं, आप उनकी हर बात को मान लें, और यह भी जरूरी नहीं है कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो हर बात माननी ही चाहिए आपको। लेकिन अगर उन्होंने कोई बयान दिया, अगर उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी, जो प्रतिक्रिया सवाल के जवाब में थी, उसको पूरा सुने बिना, उसको पूरा समझे बिना और उस पर अपनी एक सोच बना लेना। और मैं उन तमाम लोगों से भी ये कहना चाहूंगा जिन्होंने इस वीडियो को काट करके पोस्ट किया और एक ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि प्रेमानंद महाराज ने लड़कियों पर टिप्पणी कर दी है, लड़कियों के खिलाफ बोल दिया है, लड़कियों को भला बुरा कह दिया है। तमाम लड़कियां अगर मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो उनसे भी मेरा ये कहना है कि बिना किसी की बात को पूरा सुने, पूरा समझे, किसी भी तरीके का अपने मन में नैरेटिव न बनाएं, कोई भी सोच को विकसित ना होने दें। पूरी बात सुने, पूरी बात को समझें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन मुझे हैरानी है तमाम मीडिया ग्रुप्स पर, तमाम अखबारों की हेडलाइंस पर, जिन्होंने इस बयान को पूरा समझे बिना एक हेडलाइन बना दी कि प्रेमानंद महाराज ने यह कह दिया कि 100 में से 3-4 लड़कियां ही ठीक है, बाकी सब खराब है। इस जल्दबाजी की वजह से एक लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों बयानों को सुनने के बाद, समझने के बाद आपको यह समझ आ गया होगा कि प्रेमानंद महाराज के कहने का मतलब, उनके बयान का मतलब लड़कियों को टारगेट करना नहीं था। उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों को यह समझना चाहिए कि आज का जो वक्त है ये बेहद नाजुक है और आज तरह तरह से लोगों के बीच में गलत बातों का प्रसार ज्यादा है, अच्छी बातों का प्रसार कम है। और ऐसे में एक बड़ा संकट यह है कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई सवाल हो तो वो भी हमें भेजिएगा। और चलते चलते